राम राम। हाल फिलहाल मैं कलोई गांव में हूँ। रोहतक जिले का गांव है कलोई। और कलोई में दो बच्चों की मौत हुई है। परिवार मेरे साथ है। मामला है क्या, असल में हुआ क्या था, एक एक चीज लेके सामने आओगे। तो भाई राम राम। राम राम भाई साहब। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित है भाई साहब। अमित भाई, ये जो मृतक है इनके आप कौन हो? मैं भाई हूँ जी, उनका बड़ा भाई है। दोनों? हाँ जी, परिवार में है मेरे। ये दोनों सगे भाई थे? नहीं, काका तो हुआ गए थे जी। सगे काके तो हुआ? हाँ, सगे काका तो हुआ गए हैं जी। जो छोटा है उसकी क्या एज है? उसकी 13 साल है, बर्थडे की 15 साल एज है, और बर्थडे के माँ बाप गुजर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो वो इकलाए था? नहीं, उसकी एक सिस्टर और है, वो 17 साल की है। जी। हाँ जी। ये हुआ क्या, मतलब ये कब घर से गए थे, क्या कह के गए थे, ये कौन से स्कूल में पढ़े हैं? ये भाई साहब 29 तारीख को शाम के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास यहाँ से निकले थे। ठीक है। तो ये बास्केटबॉल ग्राउंड है, स्पोर्ट्स प्रमोशन क्लब हमारे गांव के बाहर। स्कूल में? हाँ जी। जी। उधर खेलने जाते थे। तो उधर ये डेली जाया करते, रूटीन में जैसे जाया करते, तो शाम के 6:30 7 बजे घर तक वापस आ जाया करते। जी। लेकिन उस दिन ये घर पे नहीं पहुंचे टाइम पे। तो उस जो गुड़िया है, हमारी छोटी बहनों ने फोन कराया, और 7:48 49 की बात है। तब उन्हें बात, हमने रिकॉर्डिंग भी उसके पास है, तब वो बोले अगर हम आ रहे हैं 10 मिनट में तो रोटी गाल दे। वह बोली गुड़िया के दादा छो मारिया है, तू आ जाता ही आ जाता बड़ा है वो। फिर बोला मैं यो आया 10 मिनट में, तू दादा ने रोटी दे दे मैं आऊँ। लेकिन उसके बाद में फिर 10 मिनट के बाद में कॉल कराया तो उनका फोन स्विच ऑफ आया। दोनों फोन ले रहे थे? नहीं, एक फोन ले रहा था, बड़ा लड़का फोन ले रहा था। हाँ, वो फोन स्विच ऑफ आया। तो फिर तलाश शुरू हमने हुई, घर फिर पे नहीं आए? हाँ, फिर तलाश शुरू करी। ये छोटे लड़के का पापा है सुमित, इसने तलाश शुरू करी। ये इसने वो काकी ने फोन कराया, काकी ने फोन कराया कि बच्चे घर पे नहीं आए, तो यो आया। फिर इसने तलाश शुरू करी, देखे जहाँ खेलते हैं लड़के, जितने ग्राउंड है 3 4 ग्राउंड हमारे गांव में, उधर तलाश करी शुरू करी, लेकिन नहीं मिले। फिर जो लड़का इनके साथ में गया था, उस लड़के ने बताइए तो एक वंश नाम के लड़के के साथ गए हैं। ये वंश कौन है, गांव का है? गांव का है जी। वंश, लड़के के साथ में गए हैं। तो फिर आइयो काका उसके रात ने 11 बजे गया है घर पे, वंश के घर पे। तो वो बोला कहने खोवाड़ को ले उन्हें। फिर बोले थारा लड़का की था, बोले भाई मारेगा तो बेरा को ने मारा था, पाछे था बाइक काट के ले जा रहे हैं। वो रात ने 11 बजे की बात है, ये नहीं पाया। इन्हें गांव के चुकर दे के देखे नहरा पे, तलाशी करी, लेकिन कितने नहीं पाए वो बच्चे। फिर सुबह दादा ने 6 साढ़े 6 बजे 112 पर फोन करके, ये दादा है, उन्हें पीसीआर आई है, पीसीआर तक गुमशुदा की एफआईआर कटवाई है। तो पीसीआर ने फिर तलाश, पुलिस ने तलाश जारी करी है। तो पुलिस ने तलाश जारी करने के बाद ने फिर एक लड़के ने सुबह बताई है कि उनके घर पर गए है, वो वंश साथ में गया है। तो उसके सुबह हम घर पर गए हैं, तो सुबह नशे के हालात में था। घर पे पाया? हाँ, वो घर पे ही 9 10 बजे के आसपास। उसकी एज कितनी होगी? उसकी एज 18 19 20 साल होगी वैसे। उसके नशे के हालात में था वो, उसके माँ बाप उसको पकड़ के बैठे हुए थे। तो ये चाचा बोला कि मारे बालक किच्छा भाई। वो बोलिया मद रात ने 8:30 बजे छोड़ का लिया था उनने। फिर उसकी माँ ने उसका थप्पड़ मारा कि झूठ ना बोले, साची बजा दे, इनके बालक कित है। फिर उन्हें बताइए कि नाम वो तो नहर पर बैठे है। फिर ये नहर पर गए, लेकिन नहर पर कितना है, हमने तलाश जारी करी, नहीं मिली। फिर एक सिविल ड्रेस में पुलिस वाला आता है, उसने हमारे को फोटो दिखाया कि ये बच्चे जो आपने गुमशुदा की तलाश लिखवाई थी, ये बच्चे की एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है, बड़े लड़के की। तो हम वहाँ पर एक देखा था, हमारा भाई था। फिर 2 3 घंटे के बाद में छोटे लड़के की डेड बॉडी उससे 6 किलोमीटर आगे मिली है। लेकिन भाई साहब आश्चर्य की बात ये है कि उस आरोपी ने, ये पुलिस से बयान दिया है आरोपी ने कि ये मन नहीं दोनों लड़के मारे हैं। एक आदमी 2 सगे भैया ने कैसे मार देगा वैसे? जी जी जी। और 15 साल वाला तो थोड़ा, हाँ, 15 साल वाले की करीब करीब 5 फुट हाइट थी, और जो 13 साल के की उसकी 4 8 फुट की हाइट होगी। जी।
ये वो आरोपी बतावा कि बड़े लड़के ने हमारा को जैसे खा पी रहे थे, हमारा सामान खत्म हो गया, हमने बड़ा लड़का भेज दिया, बड़ा लड़का भेज दिया कि तू चला जा। तो छोटा लड़का और मैं पीने लग रहे थे, मैंने छोटा लड़का अपनी साइड में कर लिया, कहना मैं आपा दोनों उसने मिलकर मारेंगे। लेकिन भाई साहब एक सोचने, एक बुद्धिजीवी आदमी जो सोचे यार, बैठे बुजुर्ग गांव राम में बैठे, यो गवांड ब्याह हुआ है, एक सगे भाई ने कैसे मार सकता है? उसका कहना ये है कि हमने वो धक्का दे दिया नहर में, और हालांकि नहर में भाई साहब 2 या 3 फुट पानी हद मार गया था, बिल्कुल पानी भी खड़ा था, वो धक्का दे दिया तो उसके ऊपर वह कूद गए। वो कह है कि मन्ना तो पैर तो ऊपर पकड़ लिए, और वो जो छोटा लड़का जो हमारा रौनक भाई है, मतलब उस पर आरोप लगा दिया। और एक दूसरी बात एक और है भाई साहब, जैसे कि बड़ा लड़का पहले मार दिया, नहर में 3 फीट पानी है, यह बात आप भी जानो हो, ये जो भाई देखा है ये भी जाना है, 3 फुट पानी में डेड बॉडी 6 किलोमीटर बह कैसे चली जाएगी? वो भी पानी खड़ा है, चल नहीं रहा। सही बात। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जैसे कि इस एक जो धामड़ है पुल है, इससे पिछले पुल पर मारा हो, बताया उसने, उस पुल का धामड़ वाले पुल का है 1.5 किलोमीटर का एरिया। एक बार अमित भाई मैं एक बात पूछूंगा आपसे। हाँ बोलो भाई साहब। ये जो भाई ये कहा गया है कि भाई बैठ कर पीण खाना लग रहे थे, यानी कि नशा कर रहे थे। हाँ जी। तो इससे पहले अपने जो बालक थे ये कदे इस तरह की सिचुएशन में घर आए कि भाई नशा कर रहे हो? देखो भाई साहब ये हमने आते ही देखा नहीं था, लेकिन बच्चे थे, हमने कदे इस चीज को महसूस भी नहीं किया कि ये पी खा रहे हैं। भाई हो सकता है वह पहले पी खाते हो, कुछ भी नहीं कह सकते। 13 साल का तो कति ये बालक होगा। हाँ जी भाई साहब, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हम। सामने नहीं पिया, हमारे सामने कदे पिया खाया नहीं इस गामरा में शो नहीं हुए हमारे सामने। तो अब जो बयान आया है वो ये आया है उनकी तरफ से कि भाई इसी लड़के ने दोनों लड़कों का मर्डर करा। हाँ दोनों लड़कों, मैं हूँ अकेला। हाँ मैं अकेला। परिवार इससे संतुष्ट नहीं है, सोगा तोड़ यूं भाई साहब परिवार संतुष्ट की तो बात है, जो कोई भी आड़ा है भाई, गाम राम आवा है, गोडा मोड़ना आवा है, आप किसे भाई तभी पूछोगे तो कोई भी गांव में कोई संतुष्ट नहीं है। परिवार चाहता क्या है, या कोई और शक के दायरे में है या देखो भाई साहब वो तो ये पुलिस ने पकड़ रखा है, वो ही बताऊंगा सच्चाई बात क्या हुई। ये पर ये जो है एक बनावटी ही बात बता रहा हो, पुलिस अच्छी तरह से उसके दबाव देगी तो सारी सच्चाई बताओगा। जी बिल्कुल। अच्छा आता रहा करता है घर पे यो बालक? नहीं भाई साहब इनके साथ में यो जैसे कि बास्केटबॉल ग्राउंड था, वहीं पे इनकी मित्रता दोस्ती हुई है। जी जी जी। तो भाई देखा मामला आप लोगों के सामने आया है। अब तक जो चीजें क्लियर हुई हैं, जो पुलिस ने पुष्टि करी है आधिकारिक तौर पर, उसमें यह कहा गया है कि ये जो लड़का है वंश, हाँ जी, वंश ने ही दोनों हत्याएं करी हैं। 13 वर्षीय जो लड़का था, इसका क्या नाम था? रौनक। और 15 वर्षीय जो है उसका ऋषभ। दोनों की जो हत्याएं करी गई हैं वो वंश के द्वारा करी गई हैं। लेकिन परिवार जो है, परिवार के ऊपर एक किस्म से पहाड़ टूट कर पड़ रहा है और ईसाराम की शगल नहीं करे। अब तो प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई इस मामले में कति सख्त हो जाओ, दूध का दूध पानी का पानी छाड़ दो। बिल्कुल भाई नो कहना चाहो है, जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो भी शक के दायरे में है उनको उठाओ भाई, उनसे तहकीकात करो, अपने तरीके से उनसे पूछताछ करो। देखो इनका तो ताला लग गया, इसका गौर क्या होता, खत्म हो गई। इनका तो ताला लग गया भाई। 2 भाई थे जी, बीज एक प्रकार तो क्या बीज मिटे दिया जी। बिल्कुल। और हम भी इस मामले में इस परिवार के साथ भाई करके सके हैं सहानुभूति, और प्रशासन के ऊपर प्रेशर दबाव भाई, और भाई तब असर ऊपर ये हो तब मैं करोगे सब कुछ है। इस परिवार ने भाई कम तक हम ईब जो रह रहे हैं उनको दिलासा तो हो जाए, पेटा तो भर जाए। असली बात यह पेटा नहीं भर रहा। पेटा दूध पानी का पानी हो जाओ, पेटा जब भरेगा जी। ये गाम राम का या बात जच नहीं रही कि एक सगे भाई ने मार देगा जी। जो भाई साहब 24 घंटे एक थाली में खाना, एक का काट पर सोना, एक स्कूल में जाना, कट्ठा रहना, कट्ठा
मतलब एक ना खंदाया करते तो वो भी खामा खा उसके लिए दुकान पे चले जाया करता, अब मैं भी चलूंगा तेरे के लिए। इतना प्यार प्रेम था तो वो उसके कहने पे उसने बड़े भाई ने क्यों कर मार दिया। बिल्कुल। तो भाई प्रथम दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर आदमी की एक, यहाँ कितने आदमी बैठे हैं दिखा दे, हर आदमी की यह राय है कि भाई अच्छे से जांच होनी चाहिए। परिवार और गांव कलोई इस बात से बिल्कुल भी एग्री सहमत नहीं है कि भाई ऐसा हुआ होगा, मामला कुछ और है, जड़ कहीं अलग लग रही है। अब सही है भाई? प्रशासन से हाथ जोड़ गया, ये अपील है जी, दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। जी।